नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के चौथे सत्र में शामिल हुए हैं। इस सत्र में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड से अंतिम तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। 10वां का सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यू है और मुझे ये सिद्ध करना है k² × 3y + k। साथियों, गुणधर्म का प्रयोग करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके बनाना है। तो देखिए y + y + y 3y, y + y + y 3y, y + y + y 3y और ये k है। तो मुझे कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ने से पहले कॉलम में 3y + k आ गया, इसको कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकल गया तो ये आ गया। अब कॉलम फर्स्ट में कॉलम 3 घटा दिए, कॉलम सेकंड में कॉलम 3 घटा दिए, तो एक में से गया 0, y में से y गया 0, y में से y + k घट गया तो -k, फिर एक में से गया तो 0, y + k में y घटा तो k, और y में y + k घटा तो हो गया -k। नीचे वाला रो ऐसे रह गया। अब इसको कॉलम 1 के अनुदिश या रो 1 के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। मैंने कॉलम 1 के अनुदिश विस्तार किया, 2 एलिमेंट 0 हो गया। तीसरे एलिमेंट का विस्तार किया तो ये रो ये कॉलम खत्म, 0 × -k 0, यानी -k × -k यानी +k², यानी k² × 3y + k आ गया। अब 11 का पहला क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट दिया और मुझे a + b + c का होल क्यूब सिद्ध करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज का ही प्रयोग करना है। तो R1 में R2 R3 तीनों को जोड़ रहे हैं, पहले कॉलम में पहले रो में दूसरे रो और तीसरे रो को जोड़ रहे हैं। तो -b में 2b जुड़ गया, +b हो गया, -c में 2c जुड़ गया तो +c हो गया, a + b + c ये भी आ गया, a + b + c भी ये भी आ गया, a + b + c भी आ गया। यानी पहला कॉलम से पहला रो से a + b + c कॉमन निकाला जा सकता है, यानी उसी को निकाल लिया कॉमन। तब ये हो गया साथियों। अब कॉलम 1 में कॉलम 3 घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटा रहे हैं, तो ये तो रह गया, एक में से एक घट गया 0, 2b में से 2b घट गया तो 0, 2c में से ये घटेगा तो इसी a + b हो जाएगा। 1 में 1 घटा तो 0, इसमें से 2b घटेगा तो -b - a बचेगा, 2c में ये घटेगा तो c a + b + अब देखिए इसमें से a + b + c कॉमन निकल रहा है, इससे भी a + b + c कॉमन निकल रहा है। तो कॉलम 1 से भी a + b + c कॉमन निकाला और कॉलम 2 से भी a + b + c कॉमन निकाला, तो a + b + c का होल क्यूब हो गया। अब होल क्यूब हो गया साथियों, 0 0 1 बच गया, 0 - 1 1 बच गया, 1 2b c - a - b बचा। अब इसको कॉलम 1 के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 हो चुका है। 0 हो गया तो 2b को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 घटेगा तो +1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। यानी a + b + c का होल क्यूब, a + b + c का होल क्यूब मुझे लाना था और ये सत्यापित हो गया साथियों। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, इसके बदले आपको सिद्ध करना है कि ये 2x + y + z का होल क्यूब के बराबर होगा। ध्यान रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज का ही प्रयोग करना है। प्रॉपर्टीज के प्रयोग में पहले कॉलम में दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने से ये कॉमन हो जाएगा साथियों, उसे कॉमन निकाल लिया तो 2 तो मिल गया, x + z का भी एक स्पष्टीकरण हो गई। अब R1 में R3 घटा दिए, पहले रो में तीसरे रो और फिर दूसरे रो में तीसरे रो को घटा दिए, एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0, x में से एक घट गया तो 0, इसमें से x घट जाएगा तो x + y + z, और इसमें से ये घटेगा तो -x + y + z आ जाएगा। अब इससे x + y + z और इससे भी x + y + कॉमन निकाल दिए तो हो जाएगा 2x + y + z का होल क्यूब, ये 0 0 1 0 1 x -1 z + x + y 2y। अब R1 के अनुदिश
या कॉलम 1 के अनुदिश विस्तार कर दीजिए। विस्तार कीजिएगा साथियों, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये तुम्हें जो लाना था वो आ गया। इस प्रकार सत्यापित हो गया। तो ध्यान देंगे तो आप हर एक प्रश्नों को आराम से बनाएंगे, सहूलियत के साथ बनेगी। थोड़ी सोचनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सही सोच लिया तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखना है उन गुणधर्मों का जो डिटरमिनेंट्स के गुणधर्मों में बताया गया है। प्रॉपर्टीज है साथियों, उसी प्रॉपर्टीज को लगाना है। अब जहां जो लगेगा उस जगह लगाएंगे और मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक डिटरमिनेंट्स दिया है, प्रमाणित करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। साथियों, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके सत्यापित करनी है। इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि हम किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ा। जोड़ने पर पहला कॉलम 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, उसे कॉमन निकाल लिया। उसके बाद पहले रो में तीसरे रो को और दूसरे रो में भी तीसरे रो को घटाया, जिससे ये दो टर्म 0 आ गया। एक्स में एक्स स्क्वायर घटाएंगे, एक्स स्क्वायर में से 1 घटाएंगे। R1 में R2 घटा दिए और R2 में R3 घटा दिए। तो एक में से गया तो 0, x में से 1 घट गया, माइनस कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर में x घटाएंगे, माइनस एक्स कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स आ गया। 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और x में से 1 घटा दिए, कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स हो गया। यहां x माइनस 1 हो रहा था, माइनस कॉमन निकालने पर 1 माइनस एक्स निकाल लिया। अब देखिए, पहले रो में भी 1 माइनस एक्स है, दूसरे रो में भी 1 माइनस एक्स है, कॉमन निकाल लिए। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये आपके पास बच गया। अब इसे हम कॉलम 1 के अनुदिश विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 हो चुका है। अब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो गया। इसे गुना करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर देखिए, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। और 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, मीन्स 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा साथियों। इस तरह से ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डिटरमिनेंट दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब सत्यापित करना है। इसमें R1 में R3 को B से गुना करके जोड़ते हैं। 2B को B से गुना करेंगे 2B स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर हो जाता है प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कट के 0 हो जाएगा, इसको गुना करके जोड़ दिया तो ये आ गया। अब साथियों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 0 है, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू है, 2ab। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मेरा अरेंज करके 1 प्लस ए स्क्वायर बी से कॉमन निकालिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कॉलम में कॉमन निकलना है, इसे कॉमन निकाल लिया तो एक 0 माइनस बी हो गया, इसे सारा एलिमेंट वैसे रह गया। अब R2 में R3 को a से गुना करके घटा दें, तब ये इसको a से गुना करेंगे 2ab में 2ab चला गया तो 0 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी फिर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार क्या करेंगे कि सेकेंड रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो रिजल्ट ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ये बच गया। अब इसको क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं साथियों। इसको विस्तार करेंगे तो ये रिजल्ट आपको आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर
प्लस 2b²। तो ये 2a² जुटेगा तो 1 प्लस a² हो गया, माइनस b² प्लस 2b² हो जाएगा b², यानी फिर वही चीज आ गया। तो 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर था, एक और तो होल क्यूब हो गया, और मुझे यही चीज लाना था 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब। इस तरह से ये सत्यापित हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आव्यूह दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 एक आव्यूह दिया है और मुझे सिद्ध करना है 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² साथियों। क्या करेंगे? तो मैंने पहले तरकीब लगाया कि पहले कॉलम से ए कॉमन निकाल लिया, पहले रो से, और दूसरे रो से बी कॉमन निकाल लिया, और तीसरे कॉलम से रो से सी कॉलम निकाल लिया। तो पहले रो से ए, दूसरे रो से बी और तीसरे रो से सी कॉमन निकाले तो ए बी सी हो गया। अब यहां पर हम कॉमन निकाला है तो a² का a हो गया, एक तो से कॉमन निकलेगा नहीं तो 1/a हो जाएगा, इससे b हो गया और ये c हो गया। यहां से b निकाले तो ये हो गया b 1/b, ये c हो गया। इसे c निकाले तो ये बच गया, ये b बच गया और ये c प्लस 1/c हो गया। अब करेंगे साथियों, कॉलम फर्स्ट को a से गुना कर देंगे, इसको b से गुना कर देंगे और इसको c से गुना कर देंगे। पहले कॉलम को a से, दूसरे कॉलम को b से, तीसरे कॉलम को c से। तो ये c से गुना किया तो इधर भाग करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया a² प्लस 1, ये हो जाएगा a², ये भी a²। इसको b से गुना करेंगे तो b², ये b कट जाएगा तो ये भी b²। ये c गुने c c² हो गया, c गुने c c² हो गया, c² और ये कट के 1 हो गया। अब कॉलम फर्स्ट में सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ देते हैं तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये चीज मुझे जो लाना था वो ला गया। ये लाने के लिए इतनी भूमिका अदा किया साहब, फिर इतना आ गया, कॉमन निकल के आ गया। अब इसको 0 करना चाहते हैं तो विस्तार करने में सुविधा होगी, तो r1 में r3, फिर r2 में r3 घटा लेते हैं। तो एक में से एक गया 0, b² में b² चला गया 0, c² में 1 प्लस c² घटेगा तो -1, फिर एक में से एक गया तो 0, ये 1 प्लस b² घटेगा तो 1, c² में ये घट जाएगा तो -1, ये तीसरा ऐसे रह जाएगा और c1 के अंदर विस्तार कर लेते हैं तो ये रो खत्म हो जाएगा। 0 गुने -1 हो जाएगा 0 और 1 गुने -1 -1, तो माइनस बन जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² आ गया साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक आव्यूह है a जो 3 गुने 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो k का मान क्या होगा? तो देखिए साथियों, पहले मान लेते हैं कि एक आव्यूह ये है, ये आव्यूह है, मैट्रिक्स नहीं है, आव्यूह ए मैट्रिक्स है, आप डिटरमिनेंट्स नहीं है। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, k को a से गुना किया, यानी कि मैट्रिक्स को a से गुना कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के साथ गुना के नियम है कि उसके हर रो में गुना होगा, हर एलिमेंट में गुना होगा। तो पहले रो को भी गुना किया, दूसरे रो को भी गुना किया और तीसरे रो के हर एक एलिमेंट के साथ गुना किया। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट्स रूल क्या है? k से गुना करने के लिए कोई एक कॉलम या कोई एक रो से गुना करते हैं। तो साथियों, पहले कॉलम से हम k निकाल सकते हैं, दूसरे कॉलम से k निकाल सकते हैं, तीसरे कॉलम से हम k निकाल लेंगे तो k³ हो जाएगा और ये बचेगा, ये डिटरमिनेंट्स a, यानी k³ a हो गया, यानी k गुने a बराबर k³ a होता है, जो कि मेरा ऑप्शन C से मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस है, कौन सही है? सारणिक एक आव्यूह है, सारणिक हर एक आव्यूह नहीं हो सकता है। आव्यूह कई किस्म के होते हैं, हर आव्यूह ये सारणिक नहीं हो सकता। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये भी बात नहीं बनती है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह, हाँ, सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध रखता है और उससे जुड़ा एक संख्या है, ये बातें सटीक बैठती है, यानी इस चारों में से सी ऑप्शन सही है। इस तरह से हमारा ये पार्ट 4
डिटर्मिनेंट्स का समाप्त हुआ साथियों। हमारे साथ इस तरह जुड़े रहे और अपने मैथमेटिक्स को आसान बनाएं, मुफ्त में सीखें, समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों।